देता हूँ तब तक। अभी तक अराउंड 86 मेंबर्स ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, ठीक है। ठीक है, बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपना स्क्रीन शेयर के साथ स्टार्ट करूंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। मैं कौन हूँ, ये क्लास क्यों चल रही है, आप लोग को इंटर्नशिप के लिए इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, क्या इंटर्नशिप करना इम्पोर्टेंट है, इंटर्नशिप के लिए अभी आपने इनरोल कब से करके रखा है, इतनी लेट आज ये ओरिएंटेशन सेशन क्यों हुआ, सारा इंफॉर्मेशन अभी शेयर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। यस यस सर। ठीक है, विजिबल है? जी जी। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपने इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। मैं सेल्फ कोड एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, ठीक है। सेल्फ कोड एकेडमी एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि 2020 में हमने से स्टार्ट किया था। हमने इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत ही सिंपल रीज़न रखे हुए थे। मेरी जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक हुआ है और क्लाउड कंप्यूटर साइंस से मेरा एमटेक जो हुआ है वो साउथ इंडिया से मैंने दोनों किया हुआ है। तो वहाँ पर उस टाइम प्लेसमेंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे बच्चों को। तो मैंने सोचा कि हम एक ऐसी कंपनी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं 3 साल से ब्लॉगिंग करते ही आ रहा था, अपने फ्रेंड्स वगैरह को हेल्प करता था प्लेसमेंट के क्वेश्चंस वगैरह के लिए। मैंने सोचा कि एक कंपनी ऐसे स्टार्ट करते हैं जिसमें हम प्लेसमेंट ट्रेनिंग वगैरह देकर बच्चों को हेल्प कर पाएंगे प्लेसमेंट ग्रैब करने के लिए। तो 2020 में हमने ये कंपनी स्टार्ट की, सेल्फ कोड एकेडमी। वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। हम वहाँ से काफ़ी कॉलेजेस में गए, कोयम्बटूर के, चेन्नई के, आंध्र प्रदेश में काफ़ी जगह के कॉलेजेस में गए। वहाँ पर हमने प्लेसमेंट ट्रेनिंग करवाई। प्लेसमेंट ट्रेनिंग में कुछ खास नहीं होता है, जॉब की तैयारी करवाते हैं। ये बेसिक बेसिक हमने स्टार्ट करवाया। वहाँ से हमारी कंपनी बढ़ते गई बढ़ते गई। अब हमारे जो कोर्सेज हैं वो, प्लीज़ सब लोग म्यूट करके रखिए। मैं अभी आप सबका माइक का परमिशन डिसेबल इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए अभी सब लोग आप अपने आप को म्यूट करके रखिएगा, ठीक है। मूविंग है, वहाँ से हम अपने कंपनी को आगे सर बढ़ाते जी गए, सर। लोग जुड़ते गए। सर हेलो सर, जी, आई वांट अ डाउट फॉर कंटेंट क्रिएशन राइटिंग ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग। ये क्लासेस कंटेंट क्रिएशन राइटिंग के लिए है कि अदर्स के लिए है? ये क्लासेस अभी सारे स्ट्रीम, सारे डिपार्टमेंट, सारे टॉपिक के बच्चों के लिए है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन नहीं क्लास भी नहीं, इंट्रोडक्शन ये तो समझ मीटिंग गए। है। इसमें हम, हाँ हाँ ये तो। जी जी जी, इसमें मैं सारी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि इंटर्नशिप होगी कैसे, आपको किस पोर्टल पर जाना है, सारी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। हर टॉपिक में क्या पढ़ाया जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये सर अभी आई हैव सारे वन बच्चों के डाउट लिए। मोर। प्लीज गो अहेड। सर मुझे ये डाउट है कि मतलब अगर ये पोर्टल पे सारे क्लासेस होंगे तो स्टूडेंट को अवेलेबल होना कॉलेज में कंपलसरी है या नहीं रहने पे भी हो सकता है? दोनों इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर देता हूँ सब्बान अंसारी जी। आपका हाँ ठीक है एलएनएमयू ठीक है में किसी भी कंपनी को, जो प्राइवेट संस्था है, उसको ऑनलाइन क्लास कराने की परमिशन नहीं है, ठीक है। हाँ तो सर। आपका आधा से ज्यादा पोर्शन जिसमें आपको नॉलेज गेन हो जाएगा, आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो आपकी पोर्टल पर बस होगी। बाकी जो आपकी क्लासेस हैं वो ऑफलाइन ही होगी। आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो ऑफलाइन ही होगी, ठीक है। मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अभी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यस तो सर। मैं बता रहा था सेल्फ कोड एकेडमी के बारे में। वहां से फिर हम अपनी कंपनी को बढ़ाते गए। आज हम अराउंड 43 अलग अलग कंट्रीज के बच्चों को ट्रेन करते हैं। 1,53,000 के ऊपर हमारे स्टूडेंट्स हो चुके हैं ऑनलाइन। ऑफलाइन में हम अपने स्टूडेंट्स बढ़ाते ही जा रहे हैं। हर दिन 2,000 3,000 बच्चे हमारे इस टाइम बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। आप जैसे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग कॉलेज से, अलग अलग स्टेट से, ठीक है। तो वो ऑफलाइन में बच्चे हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं।
तो उसका काउंटिंग रखना डे टू डे बेसिस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर 2 लाख से ऊपर बच्चे हमारे पास ऑफलाइन में भी शायद है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये इंटर्नशिप क्या है। इंटर्नशिप अभी आपका एक सब्जेक्ट है, जैसे आपके 2 एमजेसी हैं, 2 एमआईसी हैं, वैसे ही इंटर्नशिप आपका एक सब्जेक्ट है, पर ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट। ये इम्प्लीमेंट क्यों हुआ? आप फॉरेन कंट्रीज का अगर बात करते हैं तो हर एक डिग्री में इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। जैसे एमबीबीएस के बाद 5 साल पूरे करने के बाद 6 महीने की आपको अप्रेंटिस करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करेंगे और सीधे सर्जरी और ऑपरेशन इंसानों के ऊपर परफॉर्म करने लगे तो इंसान का तो काम खत्म हो जाएगा। तो सीनियर डॉक्टर के अंडर में रहकर अप्रेंटिस या इंटर्नशिप करते हैं। ऐसे ही इंजीनियर्स को भी अप्रेंटिस या इंटर्नशिप करना पड़ता है। ये ऐसे ही काम करता है कि अगर मैंने आपको स्विमिंग की क्लास दी या म्यूजिक की क्लास दी और हम ऑनलाइन बैठ के या क्लास में बैठ के अगर सीख रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो क्या आप स्विमिंग या म्यूजिक या बाइक चलाना या कार चलाना सीख पाएंगे जस्ट एक डिग्री होने से? शायद नहीं। ठीक है, हो सकता है आप एग्जामिनेशन बहुत अच्छा करके आओ, सारा आंसर लिख के आओ, आप पास भी हो जाओ, पर जब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क की, तो प्रैक्टिकल वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बाहर की कंट्री से इंटर्नशिप वाला फंडामेंटल अपने इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ। 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। इसमें सारे बच्चों का जो 3 साल की डिग्री थी उसको 4 साल का किया गया। ईयरली एग्जाम को सेमेस्टर वाइज ब्रेक किया गया और 5th सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप मैंडेटरी कर दी गई कि हर एक छात्र छात्राओं को प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाए कि कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में, संस्थानों में, एनजीओ में काम कैसे होता है। आप कुछ स्किल्स गेन कर पाए, एक सर्टिफिकेट, एक एक्सपीरियंस गेन कर पाए कि आप गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंड होकर ना रहें। अगर आपको कभी भी प्राइवेट जॉब चाहिए तो आपके पास एक स्किल हो। इसी वजह से इंटर्नशिप एज अ सब्जेक्ट मैंडेटरी सब्जेक्ट किया गया है, जिसका आपका 4 क्रेडिट आपको मिलेगा। अगर कोई बच्चा इंटर्नशिप पूरी नहीं कर पाता है, रिपोर्ट सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाता है किसी भी वजह से, तो वो नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी यूनिवर्सिटी कह रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कह रही है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था कि ये इंटर्नशिप आपको करना ही करना है, ये ऑप्शनल चीज नहीं है। शायद ये सेम इंफॉर्मेशन आपको कॉलेज से भी मिल गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अब इस इंटर्नशिप में होना क्या है। यूनिवर्सिटी के साइड से प्राइवेट कंपनी, एनजीओ और गवर्नमेंट संस्थानों को बुलाया गया कि आप यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस जो एफिलिएटेड एंड कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है वहां पर आप बच्चों को इंटर्नशिप करा सकते हैं। उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी से परमिशन लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है। जब हमें यूनिवर्सिटी से अप्रूवल और परमिशन मिल जाती है तब हम आपके कॉलेजेस में ये इंटर्नशिप करा सकते हैं। आप सभी बच्चों ने सेल्फ कोड एकेडमी को चूज किया है। आपकी इंटर्नशिप कराना, आपका रिपोर्ट कंप्लीट करवाना, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना अब यहाँ से हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा क्या प्रोसेस, मैं अपनी स्क्रीन को आगे लेकर बढ़ता हूँ। ठीक है, ये इंटर्नशिप में आपको स्किल्स और एक्सपीरियंस मिलेंगे जिससे आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाएंगे, क्योंकि डिग्री बस काफी नहीं है। डिग्री काफी इसलिए नहीं है क्योंकि आज आप बोलेंगे कि मैंने बीएससी कर लिया, आप कोई जॉब नहीं ले सकते। बीटेक एमटेक एक बार फिर भी काम दे देता है, बीसीएम से एक बार फिर भी काम दे देता है डिग्री में, पर वहां पर भी आपको प्रैक्टिकल स्किल्स होना चाहिए। तो उसी प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पर आज बिना डिग्री के भी जॉब मिलती है। अगर किसी के पास बस वो 10th करके रखा है या बस 5th क्लास करके रखा है बच्चा, 5th क्लास के बाद उसने पढ़ाई नहीं करी पर उसके पास अगर स्किल है तो आज कंपनियां उसको हायर कर रही हैं। सेम चीज हम चाहते हैं और यूनिवर्सिटी चाहती है कि आपके एक साल भी अप्लाई हो। प्लीज सब लोग म्यूट रहिएगा। मैं आपको टाइम दूंगा बात करने का, अभी सब लोग प्लीज म्यूटेड रहिए। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज आप ग्रैब कर पाए, आप बिजनेसेस अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर पाए, आप अगर अपना जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां से आप पैसे कमा पाए, तो उसके लिए ये सारी चीजें आपको सिखाई जा रही है। इसमें आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, आपको रियल टास्क और असाइनमेंट करने होंगे, आपको प्रोजेक्ट करना होगा जिसका आपको प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस ऐड होगा। लास्ट में आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके वजह से आप बता सकते हैं कंपनी को कि हाँ मेरे पास एक पर्टिकुलर स्किल में सर्टिफिकेट है, मेरे पास नॉलेज है, उसका प्रूफ आपको दिया जाएगा। और डेफिनेटली अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो आपका स्किल डेवलपमेंट हो रहा होगा। अब यहाँ पर इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर जो था वो 3 रखा गया था, ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड। ऑनलाइन वाली एलएनएमयू में जो इंटर्नशिप है वो बस गवर्नमेंट संस्थान करा सकती हैं,
उसके अलावा कोई भी प्राइवेट कंपनी सेल्फ कोड एकेडमी भी आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप कराने के लिए अलाउड नहीं है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी ऐसी कंपनी से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो जांच लें क्या आपकी इंटर्नशिप ऑनलाइन तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपकी इंटर्नशिप मान्य नहीं होगी, आपका सर्टिफिकेट, आपकी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा और आप अगले सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान आपको रखना होगा कि आप किस संस्था के साथ कर रहे हैं इंटर्नशिप और वो आपको किस मोड में इंटर्नशिप करा रही है। ऑफलाइन एंड हाइब्रिड मोड दोनों में आपको ऑफलाइन किसी ना किसी जगह पर बुलाया जाएगा, चाहे वो कंपनी का ऑफिस हो या आपके मधेपुर या मधुबनी में कोई ऐसा वेन्यू, या कभी कभी क्या होता है कि अगर ज्यादा बच्चे हो जाते हैं तो हम मैरिज हॉल वगैरह ही बुक कर लेते हैं, वहां का हॉल वगैरह लेकर वहां पर हम क्लासेस कंडक्ट करवा देते हैं। कभी कभी नियर बाई लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर सेंटर्स को हम बुक कर लेते हैं, वहां पर आपकी इंटर्नशिप हम पूरी करवाते हैं। हाइब्रिड मोड में क्या काम होता है, हाइब्रिड मोड में आपका आधा इंफॉर्मेशन ऐसे लाइव फॉर्म में चलता है और आधा जो ट्रेनिंग वाला काम है वो आपको ऑफलाइन बुलाया जाता है। गर्मी की छुट्टियों में पूरी इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होगी। सूरज का तापमान आपको पता है, हर बच्चे को हर जगह अवेलेबल हो पाना, कोई बच्चा जॉब कर रहा है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है, कोई बच्चा घर के कुछ प्रोग्राम में बिजी है, हर टाइम प्रेजेंट नहीं रह सकता है। तो उसके लिए बेस्ट हम ऑफलाइन ही करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो सारा प्रोसेस हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। ठीक है, चैट सेक्शन सबके लिए ओपन है, किसी को कोई डाउट आएगा कभी भी तो आप चैट में आप रखते जाइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई देता जाऊँ। अब इसमें होगा क्या, आपको 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी करनी है। अब यूनिवर्सिटी से तो आया है 60 से 120 घंटा, कि अगर आप 60 से 120 घंटे की इंटर्नशिप पूरी कर लेते इस बीच में कुछ भी, तो आपकी इंटर्नशिप पूरी मानी जाती है। पहला चीज। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं ठीक है कि किसी बच्चे को इंटर्नशिप पूरा करना है तो उसके घंटे या आवर्स कैलकुलेट कैसे होते हैं। प्रशांत कुमार जी, आपका नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है। बाकी कंपनियां डेफिनेटली शायद आपको बिना क्लास करे सर्टिफिकेट दे देंगी, सेल्फ कोड एकेडमी आपको बिना क्लास के सर्टिफिकेट नहीं दे पाएगी, सॉरी फॉर दैट। कुछ बच्चे को अभी मैं डिसअपॉइंट करूंगा, जिनको सीधे सर्टिफिकेट चाहिए उनके लिए हमारी कंपनी शायद थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है पिंकी कुमारी जी, डेफिनेटली हम बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं, यूनिवर्सिटी से लगातार हमारी बात चल रही है, हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट कराकर आपकी इंटर्नशिप पूरी कराई जाए। फिलहाल के लिए जो हमारे पास नोटिस है यूनिवर्सिटी के साइड से, हम उसी गाइडलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, पुष्पा मिश्रा जी, थैंक यू सो मच बताने के लिए। सभी लोग प्लीज अनम्यूट मत करिए, प्लीज म्यूटेड रहिए, और लगातार आपको जो भी डाउट आ रहे हैं आप मैसेज में डालते जाइए। ठीक है, अब वापस आते हैं, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करता चलूंगा। इसमें इंटर्नशिप में आपको 120 घंटे पूरे कैसे करने हैं। आपको टास्क मिलेंगे, प्रोजेक्ट मिलेंगे, रिपोर्ट होगा, आपका वाइवा होगा, आपको वीडियो लेक्चर्स कुछ कुछ देखने पड़ेंगे, और ऑफलाइन आकर जो क्लास करनी है उसमें आपको टाइम, जितना टाइम आप वहां दे रहे हैं उसका टाइम कैलकुलेट होता है आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे। आपको अगर टास्क दिया गया कि ये होमवर्क है घर से करके लाइएगा, वो टास्क आपने पूरा किया, मान के चलिए हमारी कंपनी के हिसाब से वो 2 घंटे का टास्क था, आपने अगर उसको 4 घंटे में पूरा किया तब भी हम उसे 2 घंटे ही मानेंगे, अगर आपने उसको आधे घंटे में पूरा किया तब भी हम उसे 2 घंटे ही कैलकुलेट करेंगे। एक एवरेज टाइम, सारे बच्चों का एवरेज निकाल कर हम एक टाइम निकालते हैं हर एक टास्क के लिए कि इतने टाइम में ये टास्क पूरा हो ही जाना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम अगर किसी बच्चे को लगता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। 60 घंटे से ऊपर वैसे भी आपकी इंटर्नशिप पूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, वैसे हम ट्राई कर रहे हैं कि जो आपको टाइम लगेगा उससे हम 10-15 मिनट ऊपर ही का टाइम रखेंगे हर टास्क के लिए। ठीक है, टास्क होंगे कैसे, आप कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, एक्सेल, वीडियो एडिटिंग, फोटोग्राफी, कुछ भी, जैसे हम फोटोग्राफी की बात कर लेते हैं, तो फोटोग्राफी में आपको टास्क ऐसा मिल सकता है कि लेट सपोज आज हम आईएसओ के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं, तो आईएसओ और इनकोडर को कैसे एडजस्ट करके एक फोटो लेना है रात में,
उसके ऊपर आपको एक टास्क दे दिया जाएगा कि मिडनाइट में या सूरज ढलने के बाद आपको एक फोटो लेना है ISO में भी 400 या 300 या 200 पे सेट करके, ठीक है। तो उस तरीके से आप एक फोटो क्लिक करेंगे और पोर्टल पर अपडेट कर देंगे, या गूगल फॉर्म आपको दिया जाएगा उस पर अपडेट कर देंगे, आपका टास्क सबमिट हो जाएगा, तब वो टास्क आपका पूरा माना जाएगा। ऐसे ही लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट पे काम करना होगा, जो भी टॉपिक आप इंटर्नशिप का चूज करके ऑलरेडी रखे हुए हैं, उस टॉपिक पर आपका एक प्रोजेक्ट होगा लास्ट में जो आपको सबमिट करना पड़ता है। रिपोर्ट आपकी 20 से 30 पेज की एक रिपोर्ट होती है, 2000-3000 वर्ड की एक रिपोर्ट होती है, जो आपकी पूरी करनी होती है, और ये यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज में सबमिट होती है, ठीक है। इस रिपोर्ट में आप अपने इंटर्नशिप का पूरा एक्सपीरियंस, आपके प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस, आपके ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, सारा चीज मेंशन करते हैं, जिसका फॉर्मेट हम दे देंगे, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा कि कैसे वो इंटर्नशिप का रिपोर्ट बनाना है, और उसमें जो डिटेल्स फिल करनी है, जो डिटेल्स उसमें फिल करनी है, वो आपको फिल करनी है। कैसे फिल करनी है उसका वीडियो वगैरह बनाकर हम आपको देते रहेंगे, ऑफलाइन क्लासेस जो होंगी उसमें अभी आपको बताते रहेंगे, ठीक है। वाइवा आपका लास्ट में होगा, ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, मोस्टली चांसेस है ऑफलाइन होगा, हो सकता है कि आपके कॉलेज में हो, ठीक है। आपके कॉलेज में पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो वाइवा में आपके नोडल ऑफिसर शायद बैठ सकते हैं, या आपके प्रोफेसर बैठेंगे, जिसमें आपसे क्वेश्चन आंसर किया जाएगा कि आपने इस इंटर्नशिप में सीखा क्या। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो नो मच। सर। बाकी बच्चों के जो डाउट हैं चैट में मैं उनको पढ़ लेता हूँ। प्रिंस कुमार झा जी, ऑनलाइन आपने साइबर, हाँ जी, सर, ऑनलाइन ऑनलाइन वाले का वैल्यू नहीं है, आप बोल रहे हैं इंटर्नशिप में, तो बहुत हाँ कॉलेज जी। वाले तो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। और किसी भी प्राइवेट संस्था को ऑनलाइन कराने की परमिशन ही नहीं है यूनिवर्सिटी से। अगर तो कोई LN संस्था आपको बोल रही है LNMU में कि ऑनलाइन कोई कंपनी करवा रही है, तो वो मान्य नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑफलाइन का सिस्टम ही नहीं है ना। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होगा प्रोसेस, उसी ओरिएंटेशन या हाँ, इंट्रोडक्शन सेक्शन रखा गया है, मैं पूरा प्रोसेस कवर करता हूँ। ओके ओके सर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं देख पा रहा हूँ बच्चे का आया है कि कैसे मैं साइबर सिक्योरिटी का जो चेंज किया है वो कैसे करना है, ठीक है। वो अपडेट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, एक शीट आपको मिल जाएगी, HPS वाली जो शीट मिली थी, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कुछ भी अपडेट होगा तो अब उसी शीट में होगा, ठीक है। उसी शीट में ही अपडेट होगा, और अपडेट करवाने के लिए या ऐसा कुछ भी करने के लिए आप सपोर्ट के नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। एक सपोर्ट का नंबर आपको चला गया है, आप जब भी इनको मैसेज करते हैं, आप अपना पूरा नाम, कॉलेज का नाम मेंशन करके ही अपना टॉपिक या प्रॉब्लम बताइएगा, ठीक है। क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग कॉलेज के, अलग अलग यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, इनको मैसेज करते हैं, तो बहुत बार समझ नहीं पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक साथ एक दिन में 400 500 800 लोगों तक के मैसेज आ रहे हैं, और सबको लाइन से 5 लोग इस सपोर्ट पे बैठे हुए हैं व्हाट्सएप पे। कॉल हो सकता है कभी कभी पिक ना हो, मैसेज व्हाट्सएप का जरूर देखा जाएगा, हर टाइम आपको रिप्लाई दिया जाएगा, तो इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरे बच्चे के राउट पे। ऑनलाइन होगा तो सभी करेंगे। रंजीत जी, ऑनलाइन होने का प्राविधान अभी तो नहीं है यूनिवर्सिटी से, हम लोग भी बात कर रहे हैं और ट्राई करते हैं कि अगर कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी होता है तो हम लोग ट्राई कर देखते हैं, पर अभी ऑफलाइन ही आपका इंटर्नशिप कराने की बात चल रही है। आप लोगों को बताया गया है कि कभी आपकी जो जितनी भी इंटर्नशिप है ऑनलाइन होगी। अभी तक फिलहाल के लिए ऑनलाइन होने का ऑप्शन तो नहीं है, ऑफलाइन होने का ही ऑप्शन है। पर
उसमें भी एक कैच है, हम आपको मीटिंग में बने रहिए, बताएंगे कैसे पूरी करनी है इंटर्नशिप। थैंक यू विकास जी, प्लीज आपके सबके डाउट क्लियर करते रहिएगा। ये इंटर्नशिप आप प्राइवेट से भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट से भी कर सकते हैं, पर सेल्फ कोड एकेडमी वाला इंटर्नशिप जो है वो प्राइवेट है। सर्टिफिकेट वैलिड होना इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड कुछ कंपनीज हैं, बस उन्हीं के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन एक अच्छा है। मीटिंग वगैरह टाइम क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा। गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल वगैरह हैं, स्वयं वगैरह के, ठीक है, तो वहां से आप कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ ऐसे गवर्नमेंट संस्थाएं हैं, आप अगर उनको डायरेक्ट मेल करते हैं, अगर वो रिप्लाई कर देते हैं, तो आप वहां जाके भी कर सकते हैं। जैसे रेलवे हो गया, या आपका बीओ ऑफिस हो गया, या आपका डीएम ऑफिस से भी कुछ इंटर्नशिप वगैरह आती रहती हैं, से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये कैसे चलेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका हो गया, टॉपिक सिलेक्शन प्रोसेस आपका हो गया। जिनको टॉपिक चेंज करवाना है, दिए हुए सपोर्ट नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके साथ अपना ईमेल आईडी, और उसके बाद अपनी क्वेरी इस नंबर पे दे दीजिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये चीज सही करवाना है। अब इसमें लर्निंग सेशंस होंगे। अब लर्निंग सेशन होते क्या हैं, पहले मैं उस पर बात करता हूं। जैसे किसी बच्चे ने डिजिटल मार्केटिंग ले लिया, तो जो क्लास ऑफलाइन चलेगी वो तो चलेगी ही, साथ में आपको पोर्टल पर कुछ वीडियोस दिए जाएंगे, कुछ लाइव क्लासेस का भी एक्सेस आपको दिया जाएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों पर ट्रेन हो पाए। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, लाइव क्लासेस जो हो रही हैं उसका एक्सेस मिलेगा, और ऑफलाइन क्लासेस का वेन्यू वगैरह, टाइम वगैरह सब डिसाइड करके कि किस जगह पर आपकी ऑफलाइन इंटर्नशिप होने वाली है, वहां पर आपको बुलाकर आपका सेमिनार वगैरह वहां चलेगा, ठीक है। डेली टास्क आपको मिलते हैं इसमें, क्योंकि डेली तो आप 120 घंटे पूरे करने के लिए ऑफलाइन प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, राइट। अगर आप ये सोचें कि 120 घंटे पूरे करने के लिए मुझे डेली ऑफलाइन जाना पड़ेगा, तो वो टाइम आपके पास उतना नहीं होगा। अगर आप 6 घंटे भी पर डे देते हैं तो आपको 20 दिन बिना किसी छुट्टी के लगातार आपको वहां पर ऑफिस में रहना पड़ेगा। या अगर हम कोई हॉल बुक करते हैं, या अगर हम कोई लाइब्रेरी में आपको बुलाते हैं, तो वहां पर 6 घंटे पर डे रहना पड़ेगा, तो वो तो संभव नहीं है हर बच्चे के लिए। तो वहां पर हम इसको और मिनिमाइज करके आधा करते हैं, 60 घंटे पर लेके आते हैं, और रिमेनिंग जो आपका आर कैलकुलेट होगा, डेली टास्क जो आपको सबमिट करने होंगे, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर वगैरह देखते हैं, बाकी वो हम पोर्टल से और लाइव क्लासेस से करवा देते हैं, ठीक है। इसमें आपका लॉग बुक बनता है। लॉग बुक आपका क्या होता है, डेली आपने क्या काम किया, क्या सीखा आज, उसको एक पीडीएफ पे फिल करते जाइए, लास्ट में कॉलेज में सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट लास्ट में बनाकर आपके टॉपिक हिसाब से कॉलेज में सबमिट करना होता है। और इवेल्युएशन जो होता है कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, 4 क्रेडिट जो है वो मार्क्स कैसे मिलेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट पे आपको 40 नंबर मिलते हैं, वाइवा पर 20 नंबर मिलते हैं, अटेंडेंस के 10 नंबर मिलते हैं। तो अगर किसी वजह से आप अटेंडेंस वाला पोर्शन पूरा नहीं करते हो, तो ये 10 नंबर आपके कटेंगे। पर एक सिचुएशन और है कि आपको 80% अटेंडेंस लगानी भी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे अभी कि 80% आप अटेंडेंस कैसे पूरी कर सकते हैं। और इंटर्नशिप कंप्लीट करने के 30 नंबर आपको दिए जाते हैं, और ये सारा मेंशनिंग आपको सर्टिफिकेट पर मिलता है। जो आपकी परफॉर्मेंस आपने गेन करी है, अगर आप 91 से लेकर 91 से लेकर 100 तक नंबर लाते हैं तो O+, अगर आप 81 से लेकर 90 तक लाते हैं तो A+, उसके नीचे A, फिर B+, फिर B, C+, फिर C, फिर D, फिर फेल। ये प्रोसेस है जो आपके सर्टिफिकेट में लिख कर आएगा, ठीक है। बट मुझे लगता है कि आप सब इतने समझदार हैं कि रिपोर्ट बना लेंगे, वाइवा में कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे ही लेंगे, और इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। प्लीज सभी लोग म्यूट रहिए, मैं आपको, आप लोग चैट में डालते जाइए, विकास सर भी हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है। ऑफलाइन तो में वो ज्यादा आपको खर्चा रिप्लाई नहीं आएगा सर?
सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता जा रहा हूँ। अभी मैं आपको परमिशन सबको बच्चों को बोलने का भी वो दूंगा, अभी बस आप चैट में इन्फॉर्मेशन डालते जाइए, ठीक है। अब ऑफलाइन में ज्यादा खर्चा तो नहीं ना आएगा? बताता हूँ उस पर, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, बोलने दीजिए, अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब यू विल रिपोर्ट ऑन, यू विल वर्क ऑन द असाइनमेंट। आपका असाइनमेंट जो होगा, डेली टास्क जो होते हैं उसको असाइनमेंट बोलते हैं। आप असाइनमेंट पे काम करोगे, आप रिपोर्ट बनाओगे, आपको प्रैक्टिकल टास्क दिए जाएंगे पोर्टल पर ही, रियल वर्ल्ड की एक्टिविटीज से आपको एक्सपोज किया जाएगा, और हम बस थ्योरी पर नहीं स्टिक करेंगे। 80% अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रूल है, सबको लगानी ही है, डेली टास्क पूरे करने ही है, लॉगबुक आपको भरकर सबमिट करना ही है, प्रोजेक्ट आपको बनाकर सबमिट करना ही है। जिसको करना कैसे है उसकी वीडियो लगातार हम ग्रुप में आपको देते जाएंगे। डेली टास्क कंप्लीट करना कैसे करना है हम आपको बताते रहेंगे, ग्रुप में वीडियो बना बना के भेजते रहेंगे। ऑफलाइन अगर टीचर आ रहा है तो वो आपको अपडेट करता रहेगा। लॉग बुक कैसे भरना है हम उसको आपको बताते रहेंगे। प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, सबमिट कहाँ करना है उसका भी वीडियो आपको आता रहेगा। जैसे आज इस मीटिंग को ज्वाइन कैसे करना है उसका पहले ही वीडियो आ गया था। उसी तरीके से आपको हर चीज का वीडियो मिलता रहेगा, हर चीज आपको सिखाई जाएगी कि आपको प्रोसेस करना कैसे है, आपको अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करवानी कैसे है। अब सेलेक्ट आपने टॉपिक तो कर लिया है तो इसको हम अवॉइड करते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पोर्टल पर। अब सारी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आएगी, जो सारी इंफॉर्मेशन आप तक आएगी वो कैसे आएगी? वो आएगी आपके ग्रुप में। पहला स्टेप नंबर 1, ठीक है। क्या करना? होल्ड ऑन, सबको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ओके सर, ओके कीजिए जल्दी। हाँ जी, सबसे पहला आपको पोर्टल मिलेगा। पोर्टल का मैं डिटेल दिखा देता हूं कि पोर्टल कैसे आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब सभी बच्चों का लॉगिन डिटेल आपके पास ग्रुप में भेज दिया जाएगा मंडे को। संडे को या मंडे को, संडे नाइट या मंडे मॉर्निंग को आपके पास सभी बच्चों का यूजर आईडी, पासवर्ड, जो आपने इंटर्नशिप सेलेक्ट करी है वो इंटर्नशिप उस पोर्टल पर बाय डिफॉल्ट इनरोल्ड होकर आ जाएगी, ठीक है। वो इंटर्नशिप इनरोल्ड होकर पोर्टल पर ही आपको आ जाएगी। आपको खुद से आकर अकाउंट यहां नहीं बनाना है। सभी बच्चों का साथ में इंटर्नशिप पूरा हो जाए इसीलिए हमने आपको रेजर पे फॉर्म का लिंक दिया था, पेमेंट आपकी वहां पर हुई थी और पोर्टल पर नहीं करवाई थी, क्योंकि सभी बच्चे एक फॉर्म में एक बैच की तरीके से आकर अपना इंटर्नशिप पूरा करें, ना कि हौश पौश होके प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और अपने मन से किसी भी तरीके से इंटर्नशिप पूरी करने लगे और जो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको आप भूल जाएं। मंडे से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट है, मंडे से। अब यहां पर मैं लॉगिन करके दिखा देता हूं कि कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है और कैसे आपको दिखेगा, ठीक है। सर एक डॉट था। जी बताइए। जी सर, आप जो बोले व्हाट्सएप के इस पे आ जाएगा ग्रुप में, तो सर वो तो स्क्रीन पे आता ही नहीं। व्हाट्सएप के चैट वगैरह पे जो स्क्रीन वॉलपेपर जो होता है उसका, उस पे आता ही नहीं है। वॉलपेपर पे नहीं आता है? मतलब वो क्या बोलते हैं, वो स्क्रीन पे नहीं पहले आता। जैसे स्क्रीन के चैट जो होता है ना सर, चैट पे जैसे कोई मैसेज आता है तो वो उस पे शो नहीं करता है सर। उसके मतलब लिंक पे जाके हमको करना पड़ता है। मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ आपको, आप बोलना क्या चाह रहा हूँ। आता है। तो सर छोड़िए, नहीं समझ गए। स्क्रीन पर नहीं आता मतलब सर मैं फोन एक्सप्लेन की करूं स्क्रीन क्या? पर नहीं आता है, हम ग्रुप में जो डेटा भेज रहे हैं आपको दिख सर नहीं सर रहा है, मतलब सर क्या प्रॉब्लम कहाँ? एक्चुअली वो डाटा जो भेजते हैं ना सर सर, वो एक्चुअली ये डाटा इसलिए नहीं नहीं समझ शो पा होता रहे है हैं सर आप। अपने स्क्रीन पे। डाटा शो नहीं होता है सर उनका उस पे। उनका नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, हो जाएगा।
जी राइट भाई अच्छा, नोटिफिकेशन ग्रुप ऑन किए हुए हैं। ग्रुप का वो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ये आपको प्रॉब्लम हो रही है? जी सर, जी सर। ओके ठीक है, मैं उसको ऑन करवा देता हूँ। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अभी यहाँ पर मैं एक रैंडम बच्चे का ईमेल और पासवर्ड ट्राई करके दे देता हूँ। ये आपकी कॉलेज के बच्चे का नहीं है, दूसरे कॉलेज के बच्चे का है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आपके सामने डैशबोर्ड दिखेगा, कैसा आपके सामने प्रोसेस होने वाला है। कोई श्रीकांत कुमार करके स्टूडेंट है हमारे। सबसे पहले इनका जो यहाँ पर अटेंडेंस है, वो यहाँ पर मार्क अटेंडेंस पे जैसे क्लिक करेंगे, उनका यहाँ पर आज का अटेंडेंस मार्क हो गया। ठीक है, 23 अप्रैल आज ही से इनकी इंटर्नशिप स्टार्ट है और 22 मई को खत्म हो रही है, इसीलिए अभी तक ये लॉगिन करके अपने इंटर्नशिप का अटेंडेंस मार्क नहीं किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, आज की इनकी कोई लाइव क्लास नहीं है, इसलिए यहां पर क्या लिख के आ रहा है, नो लाइव क्लास नाउ। अगर इनकी लाइव क्लास होती तो इनका यहां पर डेटा लिख कर आता कि ज्वाइन लाइव क्लास। जैसे ये ज्वाइन लाइव क्लास पे क्लिक करते, ये इनको मीटिंग पर लेकर चला जाता। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह के बारे में सारी चीज मिल जाएंगी। ठीक है, बट उससे पहले आपको अपनी इंटर्नशिप, जो इनरोल्ड इंटर्नशिप, अगर आपने फोटोग्राफी चूज करके रखा है तो फोटोग्राफी की इंटर्नशिप आपको यहां दिखेगी। अगर आपने कुछ और चूज करके रखा है तो उसकी इंटर्नशिप आपको दिखेगी। ठीक है, मैं एक दो और आपको दिखा देता हूं आपको कि कैसे क्या प्रोसेस दिखने वाला है आपको। किसी और बच्चे का डेटा मैं लेता हूं। हेलो प्रशांत सर, विकास दिस साइड। हेलो। जी जी विकास सर बताइए। सॉरी टू इंटरप्ट। कुछ बच्चे हैं जो कंटिन्यूअसली एक ही डॉट पूछ रहे हैं, लाइक कौन सा डोमेन मुझे चूज करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग आप कुछ बच्चों को बता पाएं, लाइक कोई साइंस से है, कोई आर्ट्स से है, सो दे आर कंफ्यूज्ड कि उनको क्या लेना चाहिए। ठीक है सर, मैं इसको भी कवर कर देता हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस बच्चे का वीडियो एडिटिंग है। इसके पहले जो बच्चे थे श्रीकांत, उनका था फोटोग्राफी, इनका वीडियो एडिटिंग है। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इनको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह दिखेंगे। बाकी लेक्चर्स यहाँ पर लॉग्ड हैं। हर दिन एक लेक्चर ऑन होता जाएगा। पर डे के हिसाब से अगर किसी में 50 वीडियो हैं तो शायद आपका 2 वीडियो पर डे ऑन होगा। अगर किसी में 100 वीडियो है तो 3 या 4 वीडियो पर डे ऑन हो सकता है आपका। ठीक है, इनकी भी लाइव क्लास अभी नहीं है यहाँ पर, इसलिए दिखा रहा है कि लाइव क्लास नहीं है। क्विज अटेम्प्ट जैसे कर लेंगे तो यहाँ पर क्विज अटेम्प्ट का डेटा दिखने लगेगा। एक्सप्लोर इंटर्नशिप पर अगर ये क्लिक करते हैं तो बाकी इंटर्नशिप यहाँ पर है, बट जैसे इनरोल करने का ट्राई करते हैं तो दिखाएगा कि आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं। ठीक है, तो जब वो इंटर्नशिप पूरी कर लेंगे तब ये किसी और इंटर्नशिप में इनरोल हो पाएंगे। मार्क अटेंडेंस करके अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब आपका पूरा लेक्चर वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, मेक श्योर टू वॉच इट कंप्लीटली फॉर मैक्सिमम लर्निंग। जब आप ये पूरा कर लेंगे तब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट प्रोफॉर्मा आपके इंटर्नशिप जो आपने टॉपिक चूज किया उसके हिसाब से जनरेट होकर आ जाएगा। अपलोड योर एक्टिविटी पर यहां पर आपको प्रोजेक्ट अपलोड करना है। जब आपको लॉगबुक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बन जाएगा तो आपको यहीं पर यह ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और ये आपको वहां पर तब अपलोड करना है। पोर्टल से लेके किसी बच्चों को डाउट है? नो 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 सर। इस पोर्टल पर आपको अपनी आईडी नहीं बनानी है। संडे नाइट या मंडे को आपकी आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा, जिसको आप किस वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करेंगे वो वेबसाइट सेल्फ इंटर्न करके आ जाएगी। आपको लॉगिन करने का प्रोसेस वीडियो आपको आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से कि जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि किस। हेलो सर। हाँ जी सर आई हैव वन डाउट। जैसे कि हमने जो पहले से एक बार आईडी पे जो है पोर्टल पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड पहले ही बना लिया था, लॉगिन कर रखा था, तो अब जैसे आप संडे को या मंडे को जो आईडी दीजिएगा तो फिर क्या होगा हम लोगों का? आपका वो डेटा रीसेट हो जाएगा और नई जो आईडी एंड पासवर्ड होगा वो पूरा नए तरीके से खुलेगा। ओ ठीक है, थैंक यू सर। जी, अब चलते हैं कि किस टॉपिक से क्या चूज करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपका ही फॉर्म ओपन कर लेता हूं जो आप लोगों ने भरा है। ठीक है,
HPS कॉलेज। सभी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट अभी एक इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो मैं ग्रुप में ऐड कर रहा हूँ। खत्म हो गया। कौन, प्लीज सब लोग अपने आप को म्यूट करके रखिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे दिए गए हैं जो आप लोगों ने चूज किए थे सबसे ज्यादा, ठीक है। और बाकी टॉपिक, कुछ बच्चों ने साइबर सिक्योरिटी चूज किया था, कुछ बच्चों ने एक दो और टॉपिक चूज किए थे। क्योंकि अब एक एक टॉपिक में एक एक दो दो बच्चा है, उसके लिए हमें ऑफलाइन क्लास अरेंज कराना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें लिखा था कि वी नीड एटलीस्ट 30+ पार्टिसिपेंट इन एवरी क्लास। हमें 30 पार्टिसिपेंट अगर एक टॉपिक पे मिलता है तब हम उस टॉपिक को इनेबल कर पाएंगे, क्योंकि बाकी टॉपिक आपके 30 बच्चे नहीं ला पाए। इसीलिए हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो किसी चीज में बच्चे एनरोल्ड हुए हैं HPS में, वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। चैट में आपको गया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर किसी भी टॉपिक में बच्चे एनरोल्ड हुए हैं ऑटोमेटिक, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। अब क्या ये एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए? तो द आंसर इज वेरी यस। आप चाहे साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट से हो या कॉमर्स से हो, ये ऑप्शन तीनों लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को खुद बोला गया कि यही लेना पड़ेगा, किसने बोला ये? सर कोई बोला नहीं है सर, ऑनलाइन वाले सबने वो डिजिटल मार्केटिंग ही डाल दिया है। साइबर वाले ने डाला है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग को टॉपिक चूज खुद नहीं चूज करने को मिला वहां पर? ये बोला बाद में सबसे करनी सबसे सबसे आसान यही है, यही रख लो। आसान तो है। बाद आप में लोगों हम को लोग बोलना को चाहिए था ना कि मुझे चेंज करना है, अपने हिसाब से लेना है। सर बाद में हम लोगों को टॉपिक दिया, पूछे तो आप लोग सर उसके बारे सॉरी में कुछ आइडिया आप भी लोग नहीं है। एक मिनट, आप लोग अपना टॉपिक अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर दैट यू नीड वो टू बाद में मैसेज अस। जो हमारा सपोर्ट मैसेज है, सपोर्ट नंबर है, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको आज जो इंटरेस्ट है उसी डोमेन में आपको डाला जाए। नो इशूज विद दैट। ठीक है, उसके पहले थैंक यू सो मच विकास सर, मैं एक्सप्लेन उनको कर देता हूँ कि कौन सा टॉपिक उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुझे बोला गया बहुत सारे कॉलेजेस से भी, ठीक है, और जब हम कॉलेज विजिट करते हैं, हमारी टीम जब विजिट करती है, कि जो बच्चे मैथिली डिपार्टमेंट से हैं उनको मैथिली की इंटर्नशिप कराई जाए, उनको मंडाला आर्ट जैसी चीज दी जाए। आप लोगों का भाई यही मानना है? जी जो सर। बच्चे संस्कृत से हैं उन्हें संस्कृत की इंटर्नशिप कराई जाए। जो बच्चे, हेलो, हाँ जी, सर मैथिली वाले ही सिर्फ मंडाला आर्ट कर सकते हैं। नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा मुझे बोला जाता है कॉलेजेस से कि अगर कोई बच्चा मैथिली से है तो उसको मंडाला आर्ट या ऐसी कुछ मैथिली जैसे मैथिली की इंटर्नशिप करा दी जाए, संस्कृत वाले बच्चों को संस्कृत की इंटर्नशिप करा दी जाए, हिंदी वाले बच्चों को हिंदी की इंटर्नशिप करा दी जाए। तो आप लोगों का भी यही मानना है कि जो हमारा टॉपिक सब्जेक्ट है उसी की इंटर्नशिप हमें करनी चाहिए? नहीं, जिसमें नहीं। इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। सॉरी, जिसमें नहीं सर, इंटरेस्ट इंटर्नशिप उसमें करना चाहिए जिसमें कि कंपनी जो आगे इन फ्यूचर जिसमें स्कोप ज्यादा हो, उसमें इंटर्नशिप करना चाहिए। स्टूडेंट को ये नहीं करना चाहिए कि ये आर्ट में हो या साइंस में, क्योंकि ये इंटर्नशिप एक एक्सपीरियंस के तौर पे लिया जाता है। तो यह एक स्किल डेवलप वाला कोर्स है, तो कोई स्किल सिखाता है। इसीलिए जो
स्टूडेंट का मन करता है कि मुझे ये करना है, उस फील्ड में उसको सेलेक्ट करना चाहिए, या ना कि साइबर कैफे वाले बताया है कि ये कर दिया वो कर दिया। खुद से देखना चाहिए कि हमें कौन से फील्ड में जाना है। करेक्ट, थैंक यू सो मच। आई गेस सत्यम जी बोल रहे थे ये। जी जी राइट सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सत्यम साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी बच्चों को इंटर्नशिप का मतलब बस ये समझना है कि इंटर्नशिप आपको इसलिए कराई जा रही है कि इंटर्नशिप के टॉपिक पर आप कुछ जॉब ले पाओ। अगर आप जी राइट। संस्कृत की इंटर्नशिप आज करते हो, जॉब है लेकिन कितनी लिमिटेड है, शायद ही अगर आप ऑल अराउंड इंडिया ढूंढोगे तो कुछ ही इंटर्नशिप आपको मिलेंगी। हम कह रहे हैं कि अगर आप टीचर ट्रेनिंग पे इंटर्नशिप करते हो, फॉर एग्जांपल, आपके बहुत काम आ सकती है। आप डिजिटल मार्केटिंग पे करते हो तो पूरे इंडिया में आप कहीं जाके जॉब कर सकते हो। आप वीडियो एडिटिंग पे करते हो, पूरे इंडिया में कहीं जाकर जॉब कर सकते हो। साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिस्ट, ये सब अच्छे टॉपिक हैं। तो आप उस पर इंटर्नशिप अगर करते हो तो आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। वही आप अपने कॉलेज में बुक में सीख रहे हो, वही आप इंटर्नशिप में सीख रहे हो, उसी की वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो फायदा हुआ कहाँ? जी राइट सर। राइट। तो राइट। अगर आपको एक्चुअल में इंटर्नशिप करने का फायदा उठाना है एक्चुअल में, तो आपको मैं आज कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं हर स्ट्रीम के हिसाब से। ज्यादातर मुझे लग रहा है आज के बच्चे हैं एचपीएस में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जी क्योंकि राइट मैं राइट। जी जी सर। सर। देख रहा था तो आर्ट्स के ही मैक्सिमम जी बच्चे सर। मेरे को दिखे। अराउंड जी 900 सर। के आसपास मुझे आर्ट्स के ही बच्चे दिख रहे थे। जी राइट सर। करेक्ट। तो जी मैं सर। एक बार फिर से आप लोगों को, ठीक है, कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं। साइंस भी है, ठीक है, मैं साइंस के हिसाब से भी कुछ टॉपिक बता दे रहा हूं। उसके बाद विकास सर, जी सर। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे आर्ट्स के हैं और कुछ बच्चे साइंस के भी हैं वैसे, तो हम इन्हें क्या ऑप्शन एक बार फॉर्म के रूप में फिर से दे सकते हैं कि क्या ये अपनी इंटर्नशिप चूज, अगर किसी को चेंज करानी है, क्योंकि ऐसा ही जो बता रहे हैं, ये साइबर कैफे ने जो बता दी उन्होंने अभी के लिए वो कर लिया है, तो लेटर ऑन अगर इन्हें अभी चेंज करना है तो क्या हम इन्हें फॉर्म दे सकते हैं? डेफिनेटली विल प्रिपेयर वन फॉर्म और इनको ग्रुप में ही मैसेज डाल दिया जाएगा। सारे बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक बार पढ़ लें, एक बार रिसर्च कर लें, फिर से फॉर्म फिल करें और हमारे पास पहुंचे, या आप जो आपने जो सपोर्ट नंबर दिया उस पर, या मेरा भी एक सेकंड नंबर है वो मैं आपको पिन कर देता हूँ, आप वो भी डाल सकते हो। हम लोग बैठ के अपडेट कर लेंगे उसको, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, एंड डोंट वरी, इस फॉर्म में आपको वापस पेमेंट नहीं करना है, आपको साइबर कैफे नहीं जाना है, गूगल फॉर्म होगा, आप अपने फोन से घर बैठे भर सकते हैं। बस टॉपिक आपको चूज करना है एंड सबमिट कर देना है, कोई पेमेंट नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे तुरंत डर जाते हैं, अरे फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से पेमेंट लगेगा, क्या हो रहा है, क्या सर बोल दिए। कुछ नहीं करना है, ठीक है? ओके तो तो सर एक दुकान चीज पे आपको सर ज्यादा ज्यादा कुछ बताए नहीं, डायरेक्ट वहां पे गए, मतलब कुछ कुछ ऐसे बोला कि ये सबसे अच्छा है, मतलब ये रख लो, और अपने मन से खुद सेलेक्ट करके सबमिट कर दिए। कोई बात नहीं, कुछ हम कुछ इसीलिए आपको रेस्ट्रिक्शंस ये थी हमारे एजुकेशन में पास, फिर से, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी हमारे पास जिससे हम लोग डायरेक्टली आपके पास रीच आउट नहीं कर पाए। सो उसके कारण ये सब चीजें हुई है। सो नो इश्यूज विद दैट। अभी भी आपको लगता है कि कोई चेंज करना है, आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा और आपके पास जो सपोर्ट नंबर है, बेझिझक उस पर कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट, हर चीज आप पूछ सकते हैं, नो इश्यूज, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा तो आपको। क्योंकि हम क्वेश्चन रखना था। चाहते थे, वीडियो एडिटिंग रखना चाहते थे, पर ये सबमिट कर दिया, उसके क्योंकि बाद पता चला, तब तक सबमिट कोई हो गया बात था। नहीं, सिर्फ कोई बात आपसे नहीं। पहले अभी है। मैं फिर से 10 मिनट मेरे पास बचे हैं, मैं 10 मिनट में आपको जल्दी से समझा देता हूँ। विकास जी, अगर 4 बजे मेरी एक और ओरिएंटेशन है दूसरे कॉलेज का, मैं इस मीटिंग को लीव कर दूंगा, पर आप प्लीज इसमें बने रहिएगा। अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है उसके लिए थोड़ा सा समय बच्चों को दे दीजिएगा, मैं 10 मिनट में सारे टॉपिक समझा देता हूँ फिलहाल के लिए। अभी मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ और मैं जल्दी जल्दी टॉपिक सारे समझा देता हूँ कि किस टॉपिक में क्या मिलने वाला है आपको, और कौन कौन सी इंटर्नशिप आप चूज कर सकते हैं। वापस से टॉपिक मैं फिर फिलहाल के लिए शेयर कर रहा हूँ, जस्ट सर आपसे एक क्वेश्चन है। प्लीज जल्दी बताइए। सर केमिस्ट्री वाला के लिए एग्रीकल्चर ऐड कर लीजिए ना आप अपने में।
एग्रीकल्चर एडेड है, स्मार्ट एग्रीकल्चर का ऑप्शन हम दे रखे थे पहले ही। नहीं आ रहा था सर, इसीलिए हमको डिजिटल वाला चुनना पड़ा, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया। चलिए मैं वो ऑप्शन इनेबल करवा दूंगा आपके लिए। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन और मेरा हमें था। 30 बच्चे चाहिए, एक टॉपिक पे हमें 30 बच्चे चाहिए होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ओके ओके सर, बट सर मेरा एक क्वेश्चन था कि डाटा एनालिसिस का जो अभी डिमांड चल रहा है इन फ्यूचर अभी और होने वाला है, तो अभी जैसे कि 10 जो साल, आने डाटा वाले 10 एनालिसिस, साल। हाँ हाँ इन फ्यूचर भी होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है, हर एक कंपनी में भी डिमांड है। बट इसमें जो मैंने चूज किया था वो कॉलेज से 4 ही था, एचपीएस से। बट मेरा जो चेंज करवाया गया है कि उधर से मैसेज आया गया तक आया कि आप कुछ अलग चूज कीजिए टॉपिक, तो मैंने डिजिटल एआई पे एक्चुअली अभी इंटर्नशिप के लिए दिया हूँ। तो अगर फिर से अगर डाटा एनालिसिस में ऐड होगा बच्चा, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें ही मैं चला जाऊँ। ठीक है, 30 बच्चे हमें चाहिए, डेटा एनालिटिक्स में अगर मिल गए हम डेफिनेटली कराएंगे 30। ओके मैं फिर से रीशेयर कर रहा हूँ सर क्योंकि जैसे आप लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, प्लीज मुझे आप पार्डन करिएगा। मैं जल्दी जल्दी सब बच्चों को बता देता हूँ कि हर स्ट्रीम के लिए कौन कौन से हमारे पास टॉपिक है और कौन कौन सी क्लासेस हम करा सकते हैं। पहला कंटेंट ओके राइटिंग एंड ब्लॉगिंग। क्वेश्चन। यस मैम, अभी विकास सर अभी बैठेंगे, मेरे पास बस 7 मिनट हैं, उसके बाद एक ओरिएंटेशन और है, मुझे उसमें जंप करना। विकास सर आपके लिए सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। ओके कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग में आप ब्लॉग, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो ब्लॉग्स वगैरह लिखे होते हैं, उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप इसकी इंटर्नशिप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया आर्ट्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप में से एक है। क्यों है? डिमांड इसकी बढ़ेगी, सारे लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आपके लोकल शॉप ओनर भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, आपके जिम वाले भी सोशल मीडिया पे आके आ रहे हैं, रील वाले कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, शॉर्ट्स वाले कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, कैसे अपना ब्रांड प्रमोट करते हैं, वो सारी चीजें सोशल मीडिया से ही आज बड़े से बड़े ब्रांड बन रहे हैं, तो इसकी डिमांड बढ़ रही है। इसको ऐड कैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारे स्किल्स अगर आपको सीखने हैं तो डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ब्रांड प्रमोशन में सेम सोशल मीडिया का होगा, पर लोगों का ब्रांड प्रमोट कर रहे होंगे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू या बैनर होर्डिंग के थ्रू या स्टोरी लाइन के थ्रू, जैसे फेविकॉल का ऐड वगैरह होता था, कैसे वो टैगलाइन वगैरह लिखी जाती थी, उस तरह के टैगलाइन वगैरह आप पूरा लिखते हैं और लोगों का पर्सनल ब्रांडिंग से लेके ब्रांड प्रमोशन तक आप इसमें सीखते हैं। एआई टूल्स में आपको अलग अलग एआई टूल्स सिखाए जाते हैं, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, गामा, एडोबी इनहैंस, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, 20 टूल्स के आसपास आपको सिखाए जाते हैं कि हर टूल से आप क्या कर सकते हैं, डेली लाइफ में उसको कहाँ यूज कर सकते हैं, जॉब में, बिजनेस में कैसे आप अपने टूल्स को यूज करके अपनी चीजों को इनहेंस कर सकते हैं। सेकेंड बेस्ट इंटर्नशिप आज वाले बच्चों के लिए है ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग में लोगो, बैनर, पीडीएफ, होर्डिंग, ये सारे चीज बनाना और डिजाइन करना सिखाया जाता है। इसकी ग्रोथ सोशल मीडिया जितनी ही है, आज थंबनेल से लेकर हर डिजाइन इंस्टाग्राम पे ग्राफिक डिजाइनिंग ही बनाते हैं, तो सेकंड बेस्ट इंटर्नशिप आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है। थर्ड इज वीडियो एडिटिंग एंड थर्ड बेस्ट इंटर्नशिप फॉर आर्ट्स स्टूडेंट। वीडियो एडिटिंग इसलिए आज डिमांड में है क्योंकि हर कंटेंट आज कोई पढ़ना नहीं चाहता, सब देखना चाहते हैं, हर चीज की वीडियो देखना चाहते हैं, और वीडियो बनाने वाले बहुत लोग आ गए हैं, रील से लेके, शॉर्ट से लेके, लेक्चर से लेके, इस मीटिंग की इवन रिकॉर्डिंग से लेके बहुत सारी चीजें हैं। वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटर्स का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है, तो वीडियो एडिटिंग इज थर्ड बेस्ट इंटर्नशिप फॉर आर्ट्स स्टूडेंट। अगर इसके बाद किसी को कुछ लेना है, जैसे जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, जो लोग अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, फोटोग्राफी में आपको फोटोग्राफी के बारे में सिखाया जाएगा। पर फोर्थ, अगर कोई टॉपिक आर्ट्स वाले बच्चों को चूज करना है तो कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप चूज कर सकते हैं। इसमें आपको कम्युनिकेशन के बारे में सिखाया जाएगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें आपको सिखाई जाएंगी कि कैसे डे टू डे लाइफ में आप एज अ बेटर पर्सन बन सकते हैं, कैसे आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमर्स के वाले बच्चों के लिए एक्सेल एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, इसमें आपको एक्सेल के बारे में सीखते हैं, आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में सीखते हैं, पैसे का मैनेजमेंट के बारे में सीखते हैं। डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन फर्स्ट बेस्ट इंटर्नशिप फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स एंड विजुअलाइजेशन फर्स्ट बेस्ट इंटर्नशिप फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट। इसमें क्या होता है, कैसे करंट डेटा का यूज करके हम ट्रेंड निकालते हैं, कैसे कब किस टाइम ब्लिंकिट पर सबसे ज्यादा ऑर्डर होंगे, किस चीज के ऑर्डर हो सकते हैं, किस चीज का स्टॉक रखना है, कब एचपीएस के बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे, फ्राइडे को मूवी है तो एचपीएस के बच्चे सारे गायब हो जाएंगे,
कोई नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें डेटा और एनालिसिस का वो काम होता है, सारे कंपनी को यूज होता है। फर्स्ट बेस्ट इंटर्नशिप आप ये कर सकते हैं। टैली एंड फाइनेंस हैंडलिंग में आप ईआरपी सिस्टम, बैंक सिस्टम, ये सारी चीजें एक्सेल के पुराने फॉर्मेट में टैली में कर सकते हैं। फाइनेंशियल एंड लिटरेसी मनी मैनेजमेंट, आप किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे आप उसका मनी मैनेज करेंगे, कैसे उसका बजट डिसाइड करेंगे, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल लिटरेसी मनी मैनेजमेंट में सिखाया जाता है। सेकेंड बेस्ट इंटर्नशिप फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस प्रमोशन, सेम जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था। रिसर्च एंड सर्वे टूल्स, किसी भी चीज का रिसर्च करना है, किसी भी चीज का सर्वे करना है, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से होता है, सारा प्रोसेस आप इस इंटर्नशिप में सीखते हैं। सॉफ्ट स्किल एंड करियर डेवलपमेंट, सेम एज कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, थोड़ा सा चीजें अलग हैं, सेम ही चीज है। ये वन ऑफ द लाइक गुड इंटर्नशिप में काउंट होता है। तो ये 3 ऑप्शन हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वालों को देना चाहते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वालों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग, किसी भी बच्चे को कोडिंग में इंटरेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट इंटर्नशिप। सेकेंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सेकेंड बेस्ट इंटर्नशिप। किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे ChatGPT बनते कैसे, वो सब बनाना सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। कैसे मतलब ये ट्रेन होता है डेटा, कैसे इस पर डेटा क्लीन होता है, ChatGPT कैसे में समझता है, कैसे उस पर वर्क करते हैं, प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। IoT एंड रोबोटिक्स, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कैसे हम घर बैठे बैठे कॉलेज का AC ऑन कर सकते हैं, कैसे कॉलेज में बैठे बैठे घर का AC ऑन कर सकते हैं, घर बैठे बैठे कार हम अपनी ऑन कर सकते हैं, ये सारा इंटरनेट पे काम होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं इसको। अगर सीखना है या रोबोट के बारे में सीखना है, थर्ड बेस्ट इंटर्नशिप। थोड़ा सा काम ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है, पर बहुत अच्छा स्कोप और फ्यूचर है साइंस के बच्चों के लिए। साइबर सिक्योरिटी, कैसे अपने आप को साइबर फ्रॉड वगैरह से बचाते हैं, एंटीवायरस कैसे डेवलप करते हैं, ये सब इसमें सिखाया जाता है। डिफिकल्ट आपके लिए होने वाली, अगर आपका बेस नहीं क्लियर है कोडिंग वगैरह का, अगर कोडिंग वगैरह आती है तो आप साइबर सिक्योरिटी चूज कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट वगैरह सिखाते हैं, पुराना हो गया है बट एक स्टार्टिंग स्टेप आपके लिए अच्छा काम करेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में फाइजर जैसे कंपनी जो ड्रग्स वगैरह बनाती हैं, जैसे कोविड का इंजेक्शन वगैरह जो इन्होंने बनाया था, वो सब कंपनी के टूल्स का यूज करती है, सॉफ्टवेयर का यूज करती है, ये सब इसमें सिखाया जाएगा। सिविल के बच्चे जो कैड डिजाइन वगैरह करते हैं, 3D मॉडल वगैरह बनाते हैं, वो सब इसमें सिखाया जाता है। हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प कर रहा है, ये अगर कोई बच्चा जूलॉजी, बॉटनी, इन सारे टॉपिक से है वो ले सकता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये बस वो बच्चे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वो चूज करें, स्कोप बहुत अच्छा है बट लिमिटेड है, ठीक है। तो बहुत अगर इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली इसको चूज कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन नहीं निकल के आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको ओवरऑल डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि कभी किसी कंपनी में कोई हादसा हो जाए, आपका प्रोजेक्ट किसी गलत हाथों में चला जाए, कैसे आप उन सारी चीजों से बचेंगे, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं। जैसे अगर आपका नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, कैसे आप कौन कौन से स्टेप आप लेते हो उन सारी चीजों से बचने के लिए। डिजिटल लिटरेसी में आप ओवरऑल डिजिटल प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। कॉमन कुछ प्रोडक्ट हैं, AI लिटरेसी, AI के बारे में सब सिखाया जाएगा। साइबर सेफ्टी, कैसे अपने आप को साइबर फ्रॉड से सेफ रखना है। डिजिटल स्किल्स, कैसे आपको फ्रीलांसिंग वगैरह करनी है, अपने स्किल्स को कैसे फ्रीलांसिंग में यूज करके पैसा कमाना है, उन सब चीजों के बारे में सिखाया जाता है। ये ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। इन्हीं ऑप्शन को हम अगर फॉर्म में सर fill कर स्मार्ट देंगे। एग्रीकल्चर में 30 आदमी नहीं होगा तो नहीं होगा? हमारे लिए मुश्किल है, 2 बच्चे अगर आएंगे तो 2 बच्चों के लिए ऑफलाइन टीचर लाना डिफिकल्ट होता है, दिक्कत होगा सर। थोड़ा सा दिक्कत तो है। आप सोचो हम टीचर कहाँ से बुलाएंगे, कहाँ से आएंगे, 2 बच्चों का पेमेंट कितना होगा, और वो एक दिन में एक टीचर उससे ज्यादा पेमेंट लेगा। हम महीने भर आपकी इंटर्नशिप कैसे कनेक्ट करवा पाएंगे, हमें तो लॉस है ना। यस सर। सर जो हम कोर्स लेंगे सर, जैसे कि आप हम कोई कोर्स चेंज कर रहे हैं तो उसमें कौन स्टूडेंट कितना है उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उस हिसाब से वो डाटा एनालाइज करके आप बता सकते हैं ना, तो स्टूडेंट लैब में उस कोर्स को ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इवन बाद में भी किसी को चेंज करना तो हम चेंज करवा देंगे, इस इंटर्नशिप स्टार्ट होने के बाद भी। मंडे को स्टार्ट हो रही है, उसके बाद भी हम आपका इंटर्नशिप चालू करवा देंगे, चेंज करवा देंगे अगर किसी को change स्मार्ट करना है तो। एग्रीकल्चर से भैया कोई फॉर्म भरा है कि नहीं अभी तक? वही सर हम बोल रहे थे कि वो उसमें 3 बच्चे थे स्मार्ट वहाँ एग्रीकल्चर पे के, सब बाकी दिया आप लोग हुआ है देख लो। भाई, सब कुछ दिया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कितना आदमी ने कितना भरा है। अभी तो HPS का पूरा डेटा गया हुआ है ना, उस शीट में तो आप देख सकते हैं कौन बच्चे ने क्या क्या चूज किया है। मैंने गिन के शायद 20 या 25 बच्चों का रेड मार्क किया था, और वो 20-25 भी अलग अलग टॉपिक में थे। कुछ साइबर सिक्योरिटी में थे, कुछ स्मार्ट एग्रीकल्चर में 2 बच्चे थे, कुछ डाटा डेटा एनालिसिस में एनालिसिस भी। में थे। हाँ, तो गिन के 20-25 बच्चे थे जो अलग अलग टॉपिक से, बाकी सब एक ही में थे, तो मैंने उठा के उनको रेड मार्क कर दिया।
कि आप लोग अपना चेंज करा लीजिए, बट अभी की स्टोरी से पता चल रहा है कि स्टोरी कुछ और ही थी। तो कोई नहीं, अभी आपको फिर से एक ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। वेन्यू एक अब बार कैसे भैया डिसाइड स्मार्ट होता है, एग्रीकल्चर वेन्यू पे एक बार आवाज आती देखिएगा भैया। वो अभी विकास सर रह के करवा लेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ऑफलाइन आपकी ट्रेनिंग होती कैसे। देखो इतने बच्चे हैं, ऑफलाइन सारे नहीं आ सकते, कुछ जॉब कर रहे हैं, कोई बाहर है, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, हमें पता है, आपके कॉलेज को भी पता है। जी सर। ऑफलाइन 50% इंटर्नशिप, 60 घंटे की इंटर्नशिप हम लोग आपकी लाइव करा देंगे। अगर तब तक यूनिवर्सिटी से कोई प्रावधान आ जाता है कि ऑनलाइन ही सुविधा दे दीजिए तो ठीक है, बाकी भी आपका ऑनलाइन करा दिया जाएगा। नहीं तो बाकी 50% आपकी ऑफलाइन कराई जाएगी। आपके कॉलेज के आसपास या मधुबनी या मधेपुर में नियर बाई में आपके एक लाइब्रेरी या कंप्यूटर सेंटर या मैरिज हॉल डिसाइड करके आपको लोकेशन दे दी जाएगी, टाइम दे दिया जाएगा किस दिन किस टॉपिक के बच्चे को आना है। जो बच्चा आएगा वहां पर टीचर होगा, आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। सर पर सब वो सारे लड़के डिसीजन एचपीएस कॉलेज का है तो मधेपुर ही चुनिएगा स्थान। मध्य सारे बच्चे अभी एचपीएस के ही हैं तो मधेपुर ही जाएगा ना। हाँ मधुबनी मत चुनिएगा सर, बहुत दूर हो जाता है हम लोगों को। दूर हो जाएगा सर। आपके लोकेशन से जो क्लोज रहेगा उसको हम लोग चूज 47 करने का किलोमीटर हो ट्राई जाता करेंगे। है। कॉलेज के रेंज के आसपास सुनिएगा सर, जी, या तो ताकि हम लोग सर झंझारपुर, सुपौल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मधेपुर, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट सुपौल डिस्ट्रिक्ट का रेंज। झंझारपुर, मधेपुर, ये कुछ एरियाज हैं जो वी आर टारगेटिंग फॉर नाउ, तो आपको बता दिया जाएगा। नो विकास इश्यूज सर, विद दैट। बाकी मैं अभी के लिए ड्रॉप करता हूँ, प्लीज आप इसको कंटिन्यू कर Definitely, लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, Definitely. थैंक यू एवरीवन। अगर कुछ डाउट होगा, सपोर्ट का नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट करते रहिएगा, मैसेज डालते रहिएगा, कॉल चैट नॉट पाए, मैसेज आपके सारे रिप्लाई जाएंगे। ओके सर, बाय। ऑनलाइन का हम ट्राई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से बात करके, अगर कुछ हो जाता है तो वी विल ट्राई। पर अभी के लिए जो नोटिस है वो हमने आपको बता दिया है, किसी भी प्राइवेट कंपनी को ऑनलाइन कराने की परमिशन नहीं है। हेलो। हम ऑफलाइन ही कराएंगे उसके हिसाब से, अगर और कोई नोटिस नहीं आता है तब तक, ठीक है। और प्रशांत सर, थैंक यू सर। प्रशांत सर, टर्न अप द रिकॉर्डिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि ये डॉट्स रहेंगे तो आई डोंट थिंक वो बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए रिकॉर्ड करना, सो वी कैन टर्न अप द रिकॉर्डिंग।